मित्रों, आज गणेश चतुर्दशी है, मतलब गणेश जी का आज का जन्मदिन। और यह जन्मदिन को हम लोग बड़े धूमधाम से मना भी रहे हैं। तो कुंडली ज्ञान में जो ज्योतिष ज्ञान हमारे द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, इसमें हमने चूंकि बीच में कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि साहब नौकरी के बारे में आप कुछ दें, तो हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि नौकरी की योग कैसे कैसे हैं, कैसे आप जानेंगे कि आपके कुंडली में नौकरी योग है कि नहीं है। तो पूर्ण रूप से जानकारी के लिए हमारे इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। और मैं आज जो बताने जा रहा हूं कि अगर आपके कुंडली में योग है या कुंडली में योग होने के बावजूद भी क्या दिक्कत है, क्योंकि 3 प्रश्न हमसे पूछा गया था कि नौकरी में योग होने के बाद भी मैं क्या करूं कि नौकरी में मुझे बल मिले। तो उपाय, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में हम लोग आवे ज्ञान को अर्जित करें, इसके पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो इस मेरे चैनल को कुंडली क्या है, तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो पसंद आए सुनने के पश्चात तो लाइक जरूर करें। अब यहां पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नौकरी को जानने के लिए 10वें घर को, 10 हाउस को जरूर देखना होगा। 10 हाउस कर्म के घर है। कर्म यानी आप देखिए, मैं एक बार और बताया था इससे पहले, बहुत पहले, कि ऋषियों ने कर्म हाउस को और सुख भाव को, सुख के घर को, दोनों को आमने सामने रखा। और आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है कम से कम 7वीं दृष्टि तो उनकी है, तो यानी दोनों आमने सामने था 7वीं दृष्टि पर। यानी 4th हाउस में जो बैठेगा वो 7th हाउस को जरूर देखेगा। तो यानी जहां कर्म है वहीं सुख की प्राप्ति होगी, इतना तो ध्यान रखें। जहां कर्म है वहीं सुख की प्राप्ति होगी, और बिना कर्म के ये सुख मिल नहीं सकता है। ये दोनों अतिशुक्ति आपस में कनेक्टेड है। तो आइए हम लोग ये जाने कि कुंडली में नौकरी की योग से, किस योग से कौन नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो आप जानिए, ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य है। पहले मैं बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बताया था। और सूर्य देव ही नौकरी के, सरकारी नौकरी के कारक है। तो अगर कुंडली में 10th हाउस में, लग्न में, 4th हाउस में अगर सूर्य देव स्वराशि उच्च के हो या स्वराशि हो, तथा साथ में मंगल देव भी हो, मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी जो है डायरी निकाल लें और ये सारी चीज नोट कर लें कि सूर्य देव स्वराशि उच्च के हो, मंगल देव भी का भी कहीं ना कहीं उच्च के हो, और सूर्य देव पर या 10th हाउस पर कहीं से, 10th हाउस पर कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति की कुंडली 100% वो प्रशासनिक सेवक होगा। इस पर ध्यान रखें, अंकित कर लीजिए कि सूर्य देव 10th हाउस में, लग्न में, वो 4th हाउस में, 5th हाउस में बैठे हों स्वराशि के होकर या उच्च के होकर, और मंगल देव 10th हाउस में हो, और उनकी प्लैनेट भी, वो भी अच्छे पावर में हो, डिग्री उनकी अच्छी हो, डिग्री तो जरूर देखना है, डिग्री अच्छी हो, और बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, तो वह कुंडली IAS यानी प्रशासनिक सेवक का होता है। इसके अलावा अगर मंगल देव 10th हाउस में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, और कहीं से सूर्य की दृष्टि उन पर पड़ रही है, या सूर्य देव भी साथ बैठे हों, यानी मंगल देव का प्रभाव ज्यादा हो,
मंगल देव अस्त न हो, तो मंगल देव अगर उच्च के हैं तो ये मानकर चलें कि वह व्यक्ति जो है या तो बेस्ट सर्जन बनेगा, मिलिट्री मैन बनेगा, और मतलब मिलिट्री वर्क में ही जाए, या सर्जन यानी जो कटने वगैरह की जो होता है वैसे लोग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में, लेकिन सूर्य को देखना है आपको, सूर्य कहीं स्वराशि में हो और बृहस्पति देव उच्च के हो, इन्हीं हाउसों में जो मैं बता रहा हूं। बृहस्पति देव तो खैर, बृहस्पति देव की आपको जानते हैं 3 दृष्टियां मिली हैं विशिष्ट, तो तीनों दृष्टि से अगर इस 10वें घर को देख रहे हो उच्च के होकर, तो साहब वैसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे जाते हैं, या बेस्ट क्वालिटी के ज्योतिषी हो सकते हैं। यह है अगर शनिदेव और सूर्य देव, शनिदेव अच्छे स्थिति में है, तो उसके लिए आप मजिस्ट्रेट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, या पाएंगे, और या अच्छे का अधिवक्ता हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सूर्य देव 10th हाउस में हैं और अगर बुध देव भी उसी में बैठे हैं, तो यह मानकर चले 10th हाउस ही नहीं, सूर्य देव 10th हाउस में बताया था लग्न में, मैं पिछला वीडियो बताया हूं, या शुभ भाव में या पंचम भाव में बैठे हो, और कंपटीशन का क्षेत्र को भी देखना है, 6ठे हाउस कंपटीशन का है, और बुध देव बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति वाणी के क्षेत्र को लेकर के बेस्ट जो है बैंकिंग क्षेत्र वगैरह में अपना भाग्य जमाते हैं। ये तो हो गई कि कौन सी ग्रह सूर्य देव के साथ हैं, बेस्ट पोजीशन में है, तो क्या आप पाएंगे। अब कुछ चीज और नोट कर लीजिए। राशि परिवर्तन मैं बता चुका हूं, तो यहां ध्यान दीजिए। अगर 9वें मतलब 9वें घर के हाउस के मालिक और 10वें हाउस के घर के मालिक दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी इसमें यहां बैठ जाएं या ये इसमें बैठ जाएं, या दोनों एक साथ लग्न में, शुभ भाव में, पंचम भाव में, 9 भाव में कहीं भी एक साथ बैठ जाए, कहीं से उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, नहीं भी पड़े तो, अगर नहीं पड़ता है तो 90% तो मानिए कि वो नौकरी उसको मिलेगी, दृष्टि पड़ जाए तो 100% सर्विस पाएगा, ये मानकर चलेगा। इसी प्रकार से 9वां सुख घर का मालिक, 10th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक जाकर के लग्न से संधि कर ले, मतलब लग्न के से राशि परिवर्तन कर ले, और या 10th हाउस में और लग्न आकर 9वें घर में बैठ जाए, ध्यान रखिए ऐसा व्यक्ति ही। और सूर्य देव, अगर सूर्य देव चेंज करते तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर सूर्य देव चेंज नहीं करते हैं, सूर्य देव की डिग्री अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी पाते हैं। आप कह सकते हैं कि अगला की सरकारी नौकरी पाएगा, 100% गारंटी के साथ बोलिए वो सरकारी नौकरी पाएगा। इसके बाद लास्ट, ये इस घर का मालिक, चौथे घर का स्वामी, सुख भाव का स्वामी, सुख भाव के स्वामी में प्लानिट बैठ करके कर्म भाव को देख रहे हैं, यानी यहां बैठ करके गुरुदेव और चंद्रदेव, या यहां पर सूर्यदेव बैठ करके इस घर को देख रहे हैं, और 10वें घर का हाउस का मालिक 10वें घर में बैठा है, तो कहने का मतलब चौथे घर में सूर्यदेव, चंद्रदेव को भी आ लिया जाता है, क्योंकि चंद्रदेव यहां पर की दृष्टि, चंद्रदेव का ये अपना वो है, दृष्टि बल इनको मिल जाता है, तो विशेष बल मिलता है, इसलिए चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव अगर यहां बैठे हैं और इनकी ये जो 10वें घर का स्वामी
अपने घर में बैठा है तो भी आप कर सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। समझ गए? यानी 9th और 10th हाउस अपने में राशि परिवर्तन कर ले या एक साथ बैठ जाए, 10th हाउस और लग्न एक साथ परिवर्तन कर राशि परिवर्तन कर ले या एक साथ बैठ जाए, सुख भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न 10th हाउस पर पड़े तो ये सभी परिस्थितियों में बताया, ये सब अंकित करिए, सरकारी नौकरी मिलेगी। अब सरकारी नौकरी इन कंडीशन में कब नहीं मिलेगी तो ये जाने। इस परिस्थितियों के बावजूद यदि राहु की दृष्टि 10th हाउस पर कहीं से पड़ जाती है, नोट करें, 10th हाउस पर राहु की दृष्टि कहीं से पड़, राहु केतु या शनि की दृष्टि कहीं से पड़ जाती है, या 10th हाउस के जो स्वामी हैं, मान लीजिए कि यहां मैं बताया था कि ये 5वां अगर सूर्य क्या है, ये कहीं बैठ जाए जाकर, तो 10th हाउस के स्वामी को देखना है कहां बैठे हैं, उस पर अगर इनकी दृष्टि पड़ जाती है, राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो नौकरी में अड़चने आ जाती हैं। फिर समझिए, या तो 10th हाउस में पर दृष्टि किसी राहु केतु या शनिदेव की पड़ जाए, या इसके ग्रह इसके जो राशि से हैं, जो मालिक होंगे, जो इस ग्रह ये राशि के जो स्वामी हैं, वो कहीं जाकर बैठे हैं, उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए। ऐसे समझिए, यहां मान लीजिए कि हमने बनाया पहले कि यही अब राशि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10th हाउस, 10th ये 10वां शनिदेव है। शनिदेव अगर आकर बैठ गए यहां पे, तो इनकी दृष्टि कहां से, राहु यहां से 7वीं दृष्टि देखेंगे और राहु देव यहां बैठ गए, तो जैसे दृष्टि यहां पड़ेगी या राहु देव यहां बैठ गए, क्योंकि यहां से यहां इनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें हाउस पर, चाहे केतु देव जो है बैठ गए, केतु देव और राहु देव आमने सामने बैठते हैं 7वीं दृष्टि पर, 7वें स्थान पर ये दोनों रहते हैं आमने सामने, ये तो जानते हैं आप। इनकी दृष्टि पड़ जाए, नौकरी में व्यवधान आने लगती है, नौकरी में व्यवधान आ जाएगी। अब व्यवधान को दूर कैसे किया जाए? अगर कुंडली में योग है और हम लोग उस योग में को प्रफुल्लित कैसे करें? हाँ, व्यवधान आने के लिए डिग्री भी देखना होगा। मान लीजिए कि सूर्यदेव बैठे तो अच्छे घर में है, स्वराशि हैं और 0 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, मंगल देव बाल्य अवस्था में है, बृहस्पति देव बाल्य अवस्था में है, तो पावर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अब डिग्री के बारे में अपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग देखेंगे कि कौन ग्रह बाल्य अवस्था में कितना पावर देता है। तो जिसके पास पावर नहीं होगा वो क्या करेगा, तो इसको भी देखना है। तो पावर को कैसे बढ़ाएंगे, अड़चने आ रही है, व्यवधान आ रहे हैं, तो उसको कैसे दूर करेंगे, इसको जानिए। प्यार से देखिए, नौकरी के स्वामी कौन है, तो नौकरी के प्लानिट जो मुख्य स्वामी है सूर्यदेव है। सूर्यदेव को आप अपनाएंगे। सूर्यदेव को कैसे अपनाया जाएगा? सूर्यदेव को आप नियमित रूप से पूजा करें, मतलब जल चढ़ाएं। और मंत्र क्या हो सकता है? ओम घृणिम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार नियमित रूप से जाप करें, अड़चने दूर हो जाएंगे। फर्स्टली। सेकंड, सूर्यदेव किसके कारक हैं? पिता के कारक हैं। तो पिता को प्यार देना पड़ेगा, पिता का स्नेह लेना पड़ेगा सूर्यदेव को स्ट्रांग करने के लिए। जब पिता का आशीर्वाद मिलेगी, आपके सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो पिता का स्नेह, पिता का प्रणाम, पिता का सेवा, पिता के साथ प्रेम मोहब्बत जब करोगे, सूर्यदेव कहीं भी अगर दुखित होंगे, पीड़ित होंगे, कहीं से दृष्टि होगा, वो अपने आप ठीक होने लगेगा।
जिनके पिता मर चुके हैं उन्हें भी अपने पिता की एक फोटो पॉकेट में रखनी होगी। रिस्पेक्ट के लिए उनकी नियमित रूप से आप पूजा करें, सूर्यदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्यदेव क्या है, तो सूर्यदेव विल पावर के भी कारक हैं। तो आपको अपने अंदर विल पावर लाना होगा कि मैं ये कर सकता हूं। तो जैसे आप ये विल पावर को लाएंगे, यानी सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे, आपके पास योग है कुंडली में, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी नौकरी से वंचित कर दे। विल पावर की जरूरत है, मतलब सूर्यदेव के जो कारक तत्व हैं, पिता है, विल पावर है, आत्मा है। आप अपने आत्मा को मजबूत करेंगे और सूर्य को प्रसन्न करें। और मैं कह रहा हूं कि अगर सूर्यदेव गायत्री मंत्र या सूर्यदेव की जो मंत्र मैं बताया, अगर इसको आप नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं सूर्यदेव को 108 बार उनका, तो 100% जो व्यवधान है उस दूर हो जाएंगे। अब हमको लगता है आप लोग सरकारी नौकरी में जाने का या सरकारी नौकरी में कैसे जॉब है इसके या योग है, इसके बारे में इस तरह आसानी से कोई समझा नहीं पाएगा। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट तो जरूर लिखें कि मुझे यहां परेशानी हुई है, मुझे ये दिक्कतें हुई है। निश्चित रूप से फेसबुक ट्विटर पर नहीं, कमेंट बॉक्स यानी जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स है उस पर जाकर के आप लिखें। पसंद वीडियो आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा कि अगर सरकारी जॉब नहीं दिखती है तो आप कौन सी कर्म करें कि आपका भाग्य जो है आपका साथ देने लगे, ये अगला वीडियो आएगा मेरा। और क्या करें, किसकी पूजा करें, ये अगला वीडियो में मेरा आएगा। नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में।